एक गूंगी फकीरनी गली से गुजरती तो मैं उसे बचा हुआ खाना देती तो वो इशारे से मेरे पेट पर कुछ लिखती। मैं समझती वो मुझे औलाद की दुआ दे रही है, लेकिन फिर अचानक मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया और बोला तू एक बदकिरदार औरत है। मैं रोती हुई घर आ गई तो माँ ने सबसे पहले कमीज उठाकर मेरे पेट पर दम वाला पानी लगाया। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि पेट पर मैं रोजाना की तरह अपने कामकाज में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी कि दरवाजे पर कौन होगा, इसलिए सुबह का बचा हुआ खाना मैंने शॉपर में डाला और दरवाजा खोल दिया। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक बाहर फकीरनी खड़ी थी। मैंने उसे वो बचा हुआ खाना दे दिया। वो खाना लेकर बहुत खुश हुई और मेरे पेट की तरफ इशारा करके हाथ के इशारे से कुछ लिखने लगी। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। ये रोज का मामूल था। इस फकीरनी को इस गली में आते महीना होने वाला था। मुझे इस बेचारी कम उम्र सी लड़की पर बहुत तरस आता था। वो गूंगी थी और इशारे से बात करती थी। शुरू शुरू में तो वो मुझसे खाना ले लेती और चली जाती, मगर फिर एक दिन मैंने उससे खुद ही कहा कि मेरी औलाद के लिए दुआ किया करो। फिर उसके बाद से उसने इशारे से रोज ऐसे जाहिर करना जैसे वो मेरे पेट पर कुछ लिख रही है। मैं समझ जाती कि वो मुझे माँ बनने की दुआ दे रही है। अगरचे मेरी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ था और ना ही ससुराल में कोई औलाद के ताने देता था, क्योंकि मैं और मेरे शौहर अकेले रहते थे। उसके सारे घर वाले गांव में रहते थे। एक दिन वो फकीरनी फिर से मांगने आई। मैंने उसे रोटी दी तो आज उसने कोई और इशारा किया। मैं समझी नहीं तो वो मुझे कहीं जाने का इशारा करने लगी। मैंने कहा कि किसके पास जाऊं, तो वो नब्ज पर हाथ रखकर इशारे से कहने लगी कि डॉक्टर के पास जाओ। फिर मेरे पेट पर हाथ रखा और फिर से डॉक्टर के पास जाने का कहा। मुझे उसकी बात कुछ कुछ समझ आ रही थी। कुछ दिनों से मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो ठीक कह रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ देर बाद मैं डॉक्टर के यहां से बहुत खुश खुश वापस आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे वो खबर दी थी जो हर शादीशुदा लड़की के लिए जिंदगी की नवीद होती है। मेरी शादी को 1 साल हो गया था और खुदा इतनी जल्दी मुझ पर मेहरबान हो जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं उम्मीद से हूं। सारे रास्ते में यही सोच सोचकर खुश होती रही कि जब मैं अपने शौहर को यह खबर दूंगी तो वो कितना खुश होगा। पिछले कई दिनों से वो कुछ परेशान था। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो टाल जाता था। अब उसकी परेशानी में जब उसको ये खबर खुशगवार झोंके की तरह मिलेगी तो मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता। माँ बाप बनने की खुशी दुनिया की किसी खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। पिछले कई दिनों से वो घर बहुत देर से आ रहा था। मैं जानती थी कि उसे ये खबर मिलेगी तो जल्दी आना शुरू कर देगा। उसकी पसंद का खाना बनाकर मैं खुद भी तैयार हो गई। रात के 10 बजे वो काम से घर आया। मुझे इस तरह से तैयार देखकर वो बहुत हैरान हुआ और जब मैंने उसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स दिखाई तो वो सुन ही हो गया। उसे जैसे शौक लग गया। वो कई लम्हे हैरत से उन रिपोर्ट्स को देखता रहा। मुझे हैरानी हुई कि वो खुश क्यों नहीं हुआ। उसने वो रिपोर्ट्स नीचे फेंक दी और गुस्से से पूछा, किसका है ये बच्चा? मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट गया था। उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? मैंने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो जवाबन चीख कर बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम मेरे घर में और मेरी जिंदगी में रहने के हरगिज लायक नहीं हो। निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे यकीन ना आया कि वो मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। मुझे बदकिरदार क्यों कह रहा है? मैंने तो कभी उससे बेवफाई नहीं की थी। उससे टूट कर मोहब्बत की थी। उसकी खातिर अपनी जात को मिटा दिया था और वो मुझे बदकिरदार कह रहा था। मैंने चीख कर पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरे किरदार में? ऐसी क्या खराबी नजर आई तुम्हें कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? वो कहने लगा, मुझे सब मालूम हो गया, सब पता चल गया। तुम क्या समझती थी कि मुझे धोखा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम निकल जाओ। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया। मुझे समझ ना आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे अचानक वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? मेरे कानों में मेरे माँ बाप की आवाजें गूंजने लगी। कितना मना किया था उन्होंने, कितना रोका था मुझे कि इस लड़के से शादी मत करो, ये तुम्हें धोखा देगा। मगर मैंने एक ना सुनी और अपनी मर्जी कर ली और आज उसका अंजाम भी देख लिया। मेरा नाम कोमल है। मैं अपने नाम की तरह ही नर्म नाजुक और कोमल सी थी और थी माँ बाप की इकलौती औलाद, इसलिए खूब नाज नखरे उठाए गए और बहुत लाड और प्यार से परवरिश की गई। मेरे माँ बाप एक एलीट क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो उन्होंने मेरी परवरिश शहजादियों की तरह की। मेरी हर ख्वाहिश को उसी वक्त पूरा किया। मुझे महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने को दिए। एक से बढ़कर एक आला किस्म का खाना मेरे लिए बनता था। मुझे याद है जब मैं नई नई कॉलेज गई थी तो मेरी दोस्तें इटालियन खानों की बातें करती थी। मैंने उसी वक्त घर आकर शोर मचा दिया कि इटली से कुक मंगवाएं जो मेरे लिए मेरी पसंद के इटालियन खाने बना सके। मेरी एक आदत थी कि मैं हर चीज से ही बहुत जल्द उकता जाती थी, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। मेरे बाबा ने मुझे शहर के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जहां मेरे जैसे अमीर कबीर और रईस ज़ादे ही आते थे। मेरा नहीं ख्याल था कि वहां कोई गरीब पढ़ने का ख्वाब भी सोच सकता है।
लेकिन एक दिन अपनी क्लास में एक नए स्टूडेंट को दाखिल होते देखकर मैं चौंक गई। वो एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखने वाला बंदा था, जिसे देखकर हम सब अमीरों ने मुंह बना लिया कि अब एक गरीब बंदा हमारे साथ इस महंगे इदारे में पढ़ेगा। सभी को बहुत हैरानी थी कि वो कैसे इस कॉलेज में आ सकता है। इस कॉलेज की तो फीस ही इतनी थी कि गरीब आदमी अपना घर बेच कर भी नहीं दे सकता था, फिर ये यहाँ कैसे? मालूम हुआ कि वो 100% स्कॉलरशिप पर यहाँ आया है। उसकी बोर्ड में पहली पोजीशन आई थी, इसीलिए हमारे इदारे ने उसे अपने कॉलेज में मुफ्त तालीम देने की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। उसका नाम जैन था और वो लड़का बेइंतहा ज़हीन था तो मामूली शक्लो सूरत और गरीब घराने का, मगर जहानत और खुददारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी किसी से दोस्ती ना थी, वो बस अपने आप में मगन रहता और पढ़ता रहता। एक बार टीचर ने क्लास में ग्रुप बनाकर असाइनमेंट बनाने का कहा। मैं उस दिन छुट्टी पर थी। अगले दिन आई तो सबके ग्रुप्स बन चुके थे और मेरा नाम सर ने जैन के साथ लिख दिया था। मैं भी अच्छी खासी लायक और काबिल थी। जहानत मुझे अट्रैक्ट करती थी, इसलिए जब उसके साथ मजबूरी में ही सही मुझे काम करना पड़ा तो मुझे उसे मजीद जानने का मौका मिला। उसकी आदतें हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थीं। उसे अमीर बनने का शौक नहीं था और ना वो अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता था। वो कहता था कि मैं अपनी मेहनत और काबिलियत की बिना पर आगे बढ़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे मुतासिर होने लगी। हमारी बनाई गई असाइनमेंट पहले नंबर पर आई। इसके बाद से तो मैं उसके पीछे ही पड़ गई। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर उसके पास बैठने लगी। उससे पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कॉलेज के 2 साल कैसे गुजर गए पता ही ना चला। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उससे मोहब्बत करती थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरे पास उसका नंबर था। मैंने उससे दोबारा राब्ता बहाल कर लिया और जिस जगह वो नौकरी कर रहा था मैं भी उसी जगह करने लगी। हालांकि ना तो वो जगह मेरे मयार की थी और ना ही वो नौकरी। मेरे बाबा को जब मालूम हुआ कि मैं एक छोटी सी कंपनी में मुलाजिमत कर रही हूँ तो वो बहुत नाराज हुए कि मैं अपना बिजनेस छोड़कर इधर उधर धक्के क्यों खा रही हूँ। मैं उन्हें अब क्या बताती कि मैं जैन की वजह से वहां पर जाती हूँ। मेरी तालीम मुकम्मल होते ही मम्मा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। वो मेरी शादी अपने जैसे किसी ऊंचे खानदान में करना चाहती थीं, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जैन जैसे गरीब इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ तो वो बहुत गुस्सा हुई। मम्मा और बाबा ने मुझे हर तरीके से समझा कर देख लिया, मगर मैं अपने फैसले पर अटल रही। आखिर थक हार कर बाबा ने कहा कि फिर तुम उसके साथ नहीं जाओगी, हमारे घर में रहोगी और उसे बोलो कि वो बिजनेस ज्वाइन कर ले। हमारे दामाद की मुआशरे में कुछ तो इज्जत हो। मगर जैन नहीं माना। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। मम्मा और बाबा मान गए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे मान गए, मगर फिर मम्मा को बाबा से बात करते सुना। वो कह रही थी कि कोमल की शादी सादगी से करनी है, किसी को पता ना चले वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे यकीन है वो उस गरीब इंसान के साथ गुजारा नहीं कर पाएगी और उसे छोड़कर बहुत जल्द वापस आ जाएगी। इसलिए निहायत खामोशी और सादगी से मेरी शादी कर दी गई। मैं जैन से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। उसके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को नाराज कर दिया। महलों की शहजादी एक फकीरनी की जिंदगी गुजारने लगी। मगर फिर भी मैंने कोई शिकवा अपनी जबान पर ना आने दिया। उसने जो खिलाया मैंने चुप करके खा लिया।